ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान की सीरीज में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत छोटी सी चर्चा होगी। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, हमारे प्रत्येक वीडियो एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाकर आप उस व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी चैनलों पर जब भी नया वीडियो कोई आता है उसका नोटिफिकेशन आपको विदिन सेकंड मिल जाए। जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप बिल्कुल भी कॉल नहीं करेंगे, आप अपने प्रश्न उस व्हाट्सएप नंबर पर छोड़ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं द डार्क लाइट चैनल पर देने का प्रयास करूंगा। आदरणीय मित्रों, यदि कोई व्यक्ति बिना बताए घर से बाहर चला गया है और बहुत समय बीत गया, वह आया नहीं, और आप उस व्यक्ति के मित्र हैं, परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, आपको उसकी फिक्र है, और आप किसी स्वर विज्ञान के साधक से पूछें कि वह व्यक्ति कैसा है, तो वह स्वर विज्ञान का साधक आपको एक्यूरेट बता सकता है कि वह व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, या वह सकुशल है और वह लौट के आएगा या नहीं आएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर रहता है, आपका स्वजन है, आपका रिश्तेदार है, मित्र है, बंधु है, और आपसे दूर रहता है, आप किसी स्वर विज्ञानी से जानना चाहें कि वह लाभ में है कि हानि में है, कैसा है, तो वह स्वर विज्ञानी आपके प्रश्न को सुनकर किस प्रकार से आपको उत्तर दे कि एक्यूरेट जो वह उत्तर दे वही उस व्यक्ति के साथ घट रहा हो, यह विज्ञान मैं आपके समक्ष आज चर्चा करने वाला हूँ। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम भगवान शिव माता पार्वती से एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, आयाति वारुणे तत्वे त्रेवास्ति शुभम चितो परवासी पवने संत मृत्यु ले वामने भवेत। यदि आप स्वर के साधक हैं या नहीं भी हैं, आप एक साधारण व्यक्ति हैं, और जो मैं आज आपके सामने यह चर्चा कर रहा हूं, इस चर्चा को आपने सुना है, आप इसको ज्ञात रखें। आप कहीं शांति से बैठे हैं, कोई व्यक्ति आपसे आके पूछे कि फला व्यक्ति बाहर गया है, वह वापस लौट के आएगा कि नहीं, और वह कैसा है, वह जीवित है कि मर, वह जीवित भी है कि मर चुका, वह वापस आएगा कि नहीं आएगा, आपसे कोई पूछे तो तुरंत आप देखें कि आपके स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है। यदि जल तत्व बह रहा है और वैसे समय पे उस गए हुए व्यक्ति के संबंध में आपसे कोई प्रश्न पूछता है, तो आप उसको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति गायब हो चुका है, जो व्यक्ति बहुत दिनों से गायब है, कहीं चला गया है, और वह कहाँ चला गया है उसका आपको पता नहीं है, वह व्यक्ति लौटकर वापस आएगा। यदि उस व्यक्ति से संबंधित प्रश्न आपसे तब पूछा गया हो जब आपका जल तत्व बह रहा हो, यदि उस समय पृथ्वी तत्व बह रहा हो, स्वर कोई भी हो, आपका चंद्र स्वर बह रहा हो या सूर्य स्वर बह रहा हो, यहाँ आपने तत्व से आगे में स्वर के माध्यम से आप कैसे किसी बात का उत्तर देंगे वह भी आने वाले समय में बताने वाला हूं। अभी आपने केवल तत्व की पहचान करके उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देना है। यदि आपका उस समय सूर्य स्वर या चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो और वह व्यक्ति उस गए हुए व्यक्ति के संबंध में आपसे पूछता है, इसका मतलब आप उसको कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जहां भी है सकुशल है। लौट के आएगा नहीं आएगा उसके विषय में आप कुछ नहीं कह सकते यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है, लेकिन वह व्यक्ति सकुशल है जहां भी है। यदि वायु तत्व बह रहा है, यदि वायु तत्व बह रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति जहां के लिए गया था, जब वह यहां से गायब हुआ था या वह
स्वेच्छा से कहीं गया था, वह जहां के लिए गया था, अगर वह अमेरिका के लिए गया था तो वह अब वर्तमान में अमेरिका में नहीं है। वह कहीं भी है लेकिन अमेरिका में नहीं है। इसका मतलब जहां के लिए वह व्यक्ति गया था वहां वह व्यक्ति अब नहीं है। आप यह उसको उत्तर दे सकते हैं। यदि अग्नि तत्व बह रहा है, यदि अग्नि तत्व की प्रधानता है आपके स्वर में और वैसे समय में वह व्यक्ति आपसे आके पूछे, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वह जो व्यक्ति गायब हुआ था, कहीं चला गया था, वह अब सशरीर जीवित नहीं है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से आप दूर गए हुए व्यक्ति जो वर्षों से कहीं गया हुआ है और उसका अभी कोई अता पता उसके रिश्तेदारों को, उसके यारों प्यारों को नहीं है, और वह आपसे पूछता है कि आप उस व्यक्ति के संबंध में क्या बताते हैं, तो जब आपसे वह पूछता है उस समय आप देखें कि आपके स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है। यदि जल तत्व बह रहा है, इसका मतलब वह व्यक्ति कर एक दिन वापस आएगा। यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है, इसका मतलब यह है कि वह जहां भी है सकुशल है। यदि वायु तत्व बह रहा है और आपसे उस समय में प्रश्न किया है, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जहां गया था वहां अब नहीं है, वह निरंतर अपने स्थान को परिवर्तित कर रहा है। यदि अग्नि तत्व बह रहा है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अब दुनिया में जीवित नहीं है। और यदि आकाश तत्व बह रहा है आपका, तो आप निरुत्तर रह जाएं, कोई उत्तर ना दें, कोई उत्तर देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप स्पष्ट मना कर दें कि इस संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। इसी प्रकार से दूसरे श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, वह श्लोक इस प्रकार है, तुष्टि पुष्टि रति क्रिया जय हर्षे धरा जले तेजो वायवो सुप्ताक्षो ज्वर कंप परवासिने। भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी तत्व या जल तत्व आपके भीतर बह रहा हो और वैसे समय में पूछ दिया जाए कि वह व्यक्ति कैसा है जो हमसे दूर रहता है। पहले श्लोक में उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो व्यक्ति बिना बताए कहीं गायब हो गया है, लेकिन अभी उस व्यक्ति से संबंधित यह श्लोक उस व्यक्ति से संबंधित बता रहा है जो व्यक्ति आपसे दूर रहता है। आपको पता है कहाँ रहता है, आपकी नॉलेज में है, आपसे दूर रहता है। आप उसके विषय में यदि पता करना चाहते हैं किसी स्वर विज्ञानी से कि वह कैसा है, तो जिससे आप पूछते हैं उसका उस समय यदि पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा हो, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जहां भी है कुशल पूर्वक है, सभी प्रकार के आनंद में है, खुशी में है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख दारिद्र नहीं है, वह हर प्रकार से सुखी है। यदि वायु तत्व या अग्नि तत्व बह रहा है और आप उस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं कि मेरा जो प्यारा है जो मेरे से दूर रहता है, आप मुझे बताएं कि वह अभी कैसा है, तो जो बताने वाला व्यक्ति है उससे जब आप पूछ रहे हैं उसका यदि वायु तत्व बह रहा हो या अग्नि तत्व बह रहा हो श्वासों में, वैसी अवस्था में यदि पूछ दिया जाए तो उस व्यक्ति को आपको कह देना चाहिए कि वह जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के संबंध में आप पूछ रहे हैं, वह बहुत बड़े शारीरिक कष्ट से दो चार हो रहा है, यानी कि वह किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट भोग रहा है, उसको कोई ना कोई बीमारी हो गई है खतरनाक। तीसरे श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गतायुर्मु तुर्कासे तत्व स्थाने प्रकृति द्वादशेता पर्यटन में ज्ञातव्या देशी के सदा। यदि आकाश तत्व उस समय बह रहा हो जब आपसे कोई पूछे उस दूर रहने वाले व्यक्ति के संबंध में, या जो व्यक्ति गायब हो गया था, वह जो व्यक्ति दूर आपसे रहता है उसके संबंध में जब आप किसी स्वर विज्ञानी से पूछते हैं और उसका उस समय आकाश तत्व बह रहा हो, तो उस स्वर विज्ञानी को आपको कह देना चाहिए कि जिस व्यक्ति के विषय में आप पूछ रहे हैं वह अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा है, वह अब गया तब गया की अवस्था में है।
उसका शरीर छूटने छूटने को है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको अपने स्वरों में तत्वों का ज्ञान है और सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ पूछना चाहता है, चाहे वह किसी भी विषय में पूछना चाहता है, बस आपको अपने स्वर और स्वर में तत्वों का ज्ञान हो, आप उसके पूछने से पहले उसको बता सकते हैं कि जो आप मेरे से पूछने जा रहे हैं वह कार्य सिद्ध होगा या वह कार्य सिद्ध नहीं होगा। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान इतना महत्वपूर्ण विज्ञान है, क्योंकि यदि आपको अपने तत्वों की पहचान है तो सामने वाला आ रहा है और आप जानते हैं कि वह आपसे कुछ पूछेगा, आप उसके पूछने से पहले देखें कि आपका कौन सा तत्व बह रहा है, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। आप उसके पूछने से पहले समझ जाएंगे कि जिस संबंध में मेरे से पूछने जा रहा है वह कार्य इसका होगा या नहीं होगा। केवल अपने तत्व से, पृथ्वी तत्व बह रहा है तो निश्चित रूप से होगा, जल तत्व बह रहा है तो तत्काल होगा, वायु तत्व बह रहा है तो बहुत संकटों के बाद होगा, बहुत भागना दौड़ना पड़ेगा, बड़ी खींचतान होगी। और अग्नि तत्व या वायु या आकाश तत्व बह रहा है तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इस प्रकार से आप अपने तत्वों के माध्यम से सामने वाले के प्रश्न करने से पहले उसका उत्तर जान सकते हैं, और जो उस समय आपका तत्व चल रहा होगा उस तत्व के अनुसार ही आप उसके उत्तर को अपने ध्यान में रखते हुए सामने वाले को उत्तर दीजिए। वही होगा जो उस समय आपका तत्व बह रहा है और उस तत्व का जो प्रभाव है। आदरणीय मित्रों, इस संबंध में मैं और अधिक विस्तार से आगे चर्चा करने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।